हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज करनाईपुर में आपका पुनः स्वागत है। आइए हम लोग जो है पढ़ रहे थे, पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा जो है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में को दो भागों में बांटा गया है, आपको बताया गया है। पहला जो है आहार नाल, दूसरा जो है पाचक ग्रंथियाँ। हम लोग आहार नाल का अध्ययन फर्स्ट पार्ट में कर लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पाचक ग्रंथियाँ। तो पाचक ग्रंथियाँ जो है में पहला लार ग्रंथियाँ देखेंगे। लार ग्रंथियाँ जो है यह क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। जो मनुष्य में जो है लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, यह जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। और ये लार ग्रंथियां जो होती हैं ये एक दिन में लगभग 1.5 लीटर लार का स्राव करती हैं। कितने? 1.5 लीटर। अगर पूछा जाए कि मनुष्य में एक दिन में कितनी लार बनती है तो आपको आंसर देना है कि एक दिन में 1.5 लीटर जो है लार का निर्माण होता है। ये जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं। देख लेते हैं भाई कौन कौन सी। पहला कर्ण मूल ग्रंथियां। पहला कर्ण मूल ग्रंथियां। ये जो कर्ण मूल ग्रंथियां होती है ये जो है दो जोड़ी होती है, यानी संख्या में 2 होती हैं। ठीक है, संख्या में 2 होती हैं और एक कान के ठीक पीछे स्थित होती हैं। और आपको बता दें कि ये जो है लार ग्रंथियां में सबसे बड़ी ग्रंथि कर्णमूल ग्रंथियां ही होती हैं। यानी कि 2 होती हैं संख्या में और ये कान के पीछे स्थित होती हैं। दूसरा आता है आपका अधोहन ग्रंथियां। अधोहन ग्रंथियां ये भी संख्या में 2 होती हैं। संख्या में ये भी 2 होती हैं और ये कहाँ स्थित होती हैं? निचले जबड़े के पश्च भाग में यह जो है स्थित होती हैं। निचले जबड़े के पश्च भाग में जो है ये ग्रंथियां स्थित होती हैं। और जो तीसरी ग्रंथियां आती हैं इसे कहते हैं अधोजिह्वा। अधोजिह्वा ग्रंथियां। ये भी संख्या में 2 ही होती हैं। तीनों जो है संख्या में 2 होती हैं और ये स्थित कहाँ होती हैं? ये ठीक जीभ के नीचे स्थित होती हैं। कहाँ होती हैं? जीभ के नीचे। जीभ के नीचे स्थित होती हैं। और देखिए इसमें बताना है लार में भाई लार का स्राव होता है, जैसा कि बताया गया है कि 1.5 लीटर लार का स्राव होता है एक दिन में। इसमें तमाम जो है 2 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसे कहते हैं, एक को कहते हैं श्लेष में। क्या कहते हैं? श्लेष में। दूसरे को कहते हैं टायलिन। टायलिन श्लेष में क्या होता है? टायलिन देखिए दोनों जो है जैसे जो शाकाहारी जीव होते हैं, ठीक है, इनमें शाकाहारी भोजन करने के पश्चात ये स्टार्च के रूप में संचित होता है और स्टार्च को मंड के रूप में परिवर्तन करना ये श्लेष में और टायलिन का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, स्टार्च को मंड के रूप में यह जो है परिवर्तित करता है। स्टार्च को मंड के रूप में क्या परिवर्तित करता है। और जो एक होता है लाइपेज। लाइपेज का काम होता है जैसे जो लाइपेज एंजाइम का कि जो हानिकारक जीवाणु भोजन के साथ हमारे प्रवेश करते हैं
भोजन के साथ, तो इनको जो है ये हानिकारक जीवाणुओं को लाइपेज नष्ट करता है, हानिकारक जीवाणुओं को यह नष्ट करता है। ये है हमारा लार ग्रंथियां। अब हम लोग जो है इसके बाद नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं नंबर 2 में हम पढ़ेंगे यकृत। क्या पढ़ेंगे? यकृत। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लीवर। आइए हम लोग जो है यकृत के बारे में देखते हैं, यकृत आखिर होता क्या है। तो जो यकृत है हमारा, यह मानव शरीर का सबसे बड़ा जो है या सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पूछा जाता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो आपको बताना है कि यकृत ही हमारा सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। बड़ी होती है भाई, कितनी बड़ी होती है? लगभग शरीर में 1.5 किलोग्राम की यह जो है ग्रंथि हमारे शरीर में पाई जाती है। और ये होती कहाँ है? लीवर कहाँ होता है? ये आमाशय के ठीक ऊपर स्थित होता है लीवर हमारा। और इसमें देखिए क्या होता है, इसमें कोई पाचक एंजाइम्स नहीं पाया जाता है, कोई भी पाचक एंजाइम्स इसमें नहीं पाया जाता है। लेकिन फिर भी जो है यह पाचन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंजाइम्स नहीं पाए जाते, फिर भी यह जो है पाचन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अपना निभाता है। आइए इसके कार्यों को हम देखते हैं। इसके कार्य देख लेते हैं कि भाई लीवर के कार्य क्या क्या हैं। नंबर 1 देखते हैं, पित्त रस का स्राव। किसका? पित्त रस का स्राव। पहला कार्य इसका है यकृत का, यह जो है पित्त रस का स्राव करता है। जैसा आपको फिगर बनाया गया था उसमें बताया गया था कि यकृत में एक पित्ताशय होता है, हाँ, और पित्ताशय में ही जो है पित्त भरा होता है और यही जो है पित्ताशय पित्त रस का स्राव करता है। अच्छा, स्राव क्यों करता है भाई? भोजन जब आमाशय में गया है और ये भोजन को अम्लीय बना दिया गया है, तो इसमें जो है इसको क्षारीय बनाने के लिए पित्ताशय से पित्त रस का स्राव होता है, जिससे भोजन क्षारीय हो जाता है। और जो क्षारीय हो जाएगा तो भाई इसमें जीवाणु जो है जो रहेंगे वो मर जाएंगे। और दूसरा आता है, यह जो है हिपैरिन का स्राव करता है। किसका? हिपैरिन। अग्नाशय हमारा लीवर हमारा जो है हिपैरिन नामक पदार्थ का स्राव करता है। हिपैरिन का काम क्या होता है? यह जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। क्या करता है? रुधिर को जमने से रोकता है। रुधिर को जमने से यह रोकता है। अब फिर तीसरा आता है जिसे कहते हैं भाई 2 हो गया। तीसरा जो है उसको कहते हैं ग्लाइकोजन का संचय। जैसे हमारे शरीर में जो है आवश्यकता से अधिक, जैसे हम प्रोटीन युक्त भोजन कर लिए तो आवश्यकता से अधिक हमारे शरीर में, हमारे रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। जब आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है तो ये क्या करता है? ये जो है यकृत हमारा आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर यकृत में संचित कर लेता है। जैसे भाई हम लोग में पैसा एक्स्ट्रा ज़्यादा आ जाता है तो उसको जो है बचा के जो है बैंक में रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। वैसे यकृत भी हमारा अपना कार्य करता है कि या जो है आवश्यकता से जब अधिक रुधिर में जब आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज होगा, इसको जो है ग्लाइकोजन के रूप में या जो है संचय कर लेगा। फिर चौथा है ग्लूकोजिनोलाइसिस। देखिए ग्लूकोजिनोलाइसिस क्या करता है? यकृत हमारा ग्लूकोजिनोलाइसिस की क्रिया करता है। इसमें क्या होता है कि भाई जब आपातकालीन स्थिति में, जैसे हम व्रत रह गए ना, या किसी कारणवश जो है हमें भोजन नहीं मिला, हाँ, तो उस कंडीशन में
भाई शरीर को या रुधिर को ग्लूकोज चाहिए, तो ग्लूकोज नहीं मिला शरीर सुस्त होने लगेगी। तो यही पुनः जो है, जो ग्लाइकोजन का संचय हुआ है शरीर में हमारे, यही जो है पुनः ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में परिवर्तित होके शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा। ठीक है, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को ये जो है ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, जिससे जो है शरीर को ऊर्जा मिलने लगती है या रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा पूरी हो जाती है। फिर पांचवा आता है वसा संश्लेषण। क्या है? वसा संश्लेषण। यकृत कोशिकाएं वसा का संश्लेषण करती हैं। जैसे भाई रुधिर में ये क्या होता है कि कोशिकाओं में अगर जो ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गई तो जो है वसा ये कोशिकाएं हमारे जो है वसा का संश्लेषण कर लेती हैं, और ये जो है वसा का संश्लेषण करने के बाद ऊतकों में संचित कर देती हैं। फिर छठवा आता है रुधिर का थक्का बनना। रुधिर का थक्का बनना। अब देखिए यकृत क्या करता है? रुधिर का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत कोशिकाओं में दो प्रकार के प्रोटीन संश्लेषण होता है। एक को कहते हैं प्रोथ्राम्बिन, और दूसरा है फाइब्रोनोजन। दो प्रकार के जो है रुधिर प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं, जिसकी वजह से रक्त का थक्का बन जाता है। भाई चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बन जाता है। रक्त का थक्का ना बने तो क्या होगा? लगातार रुधिर का स्राव होता रहेगा और शरीर से जितने भी रक्त हैं शरीर से सब बाहर निकल जाते हैं। भाई इस कंडीशन में एक बीमारी आती है जिसे कहते हैं हेमोफीलिया। इस बीमारी के अंतर्गत रुधिर का शरीर में थक्का नहीं बनता, जिसकी वजह से रुधिर सारा निकल जाता है, आदमी की मृत्यु हो जाती है। फिर देखिए अगला क्या होता है, जो है इतना हो गया, यूरिया का संश्लेषण बचता है। यूरिया का संश्लेषण। यकृत हमारा यूरिया का संश्लेषण करता है। यूरिया का संश्लेषण करेगा तो क्या होगा? इसमें जो हानिकारक है, भोज्य पदार्थ में जो हानिकारक पदार्थ हैं, इसको कम हानिकारक बनाता है जब यूरिया का संश्लेषण हो जाता है। और देखिए फिर नेक्स्ट आता है अंतिम, या जो है सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे भाई पित्त से पित्ताशय का स्राव हो जाता है, जिसके माध्यम से भोजन क्षारीय हो जाता है। जब क्षारीय हो जाएगा तो जितने भी हानिकारक जीवाणु हैं सब जो है नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार तमाम प्रकार के इसके यकृत के कार्य होते हैं। भले ही इनमें जो है ये एंजाइम्स नहीं होते, लेकिन ये बहुत सारी महत्वपूर्ण भूमिका जो है भोजन के पाचन में निभाता है। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे नंबर 3 और अंतिम, जिसे कहते हैं अग्नाशय। क्या कहते हैं? अग्नाशय। पैंक्रियाज जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। आइए हम लोग जो है अब अग्नाशय को देखते हैं। अग्नाशय जो होता है यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय ही होती है। यह जो है 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है और यह 60 से 90 ग्राम की ग्रंथि होती है। और यही एक जो है ग्रंथि ऐसी है जिसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। जब आपको ग्रंथि के बारे में पढ़ाया जाएगा तो वहाँ बताया जाएगा कि ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं। एक को कहते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ, एक को अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, और जो है एक को मिश्रित ग्रंथियाँ। बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ उसमें बताया जाएगा कि इसमें ये जो है नलिका युक्त ग्रंथियाँ होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में बताया जाएगा कि इसमें जो है नलिका विहीन ग्रंथियाँ हैं, और इसमें एक कई प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं। इनमें कई पार्ट होते हैं, लेकिन मिश्रित ग्रंथि केवल इकलौती ग्रंथि होती है, अग्नाशय ही, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। अग्नाशय से अग्नाशयिक नामक रस का स्राव होता है। किसका? अग्नाशयिक नामक रस का स्राव होता है, और जो है जिसमें 3 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। नंबर 1 कहते हैं एमाइलेज। क्या कहते हैं? नंबर 1 को एमाइलेज, और दूसरे को क्या कहते हैं? लाइपेज।
और तीसरे को क्या कहते हैं? ट्रिप्सिन। ये 3 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, 3 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। ये देखिए क्या एमाइलेज का काम क्या होता है? एमाइलेज का काम होता है या कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदल देती है। कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में जो है या बदल देती है। लाइपेज क्या करता है? यह वसा को वसी अम्ल में बदल देती है, वसा को वसी अम्ल में। या वसा को वसी अम्ल में बदल देता है। और जो भाई इसका भी कोई काम होगा, ये उसे फालतू थोड़ी है, तो होगा इसका भी कोई काम है, बराती नहीं है। ये देखिए ये ट्रिप्सिन होता है, यह जो है मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन करता है। जिसे आहार नाल में हमारे बताया गया था कि ये जो है आमाशय, आमाशय में जो प्रोटीन का पाचन हुआ, जो आंशिक रूप से प्रोटीन का उसमें पाचन हुआ था, और ये जो है पूरा करता है अंतिम में अग्नाशय। ट्रिप्सिन ही एंजाइम इस पाचन की क्रिया को या प्रोटीन की पाचन जो है ट्रिप्सिन ही करता है बाद में। लेकिन आहार नाल से पचे हुए प्रोटीन का आंशिक रूप से पचे हुए प्रोटीन को यह पूर्ण करता है। और देखिए इसमें और क्या होता है अग्नाशय के काम में, कार्यों में, इसमें जो है ये हार्मोन्स का स्राव होता है। जैसे अल्फा कोशिकाएं, भाई लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती है। लैंगरहैंस की दीपिकाओं में जो है 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक को अल्फा कोशिकाएं कहते हैं, एक को जो है बीटा कोशिकाएं कहते हैं, एक को जो है डेल्टा कोशिकाएं कहते हैं। एक छोटी सी कोशिकाएं होती है जिसे पीपी कोशिकाएं कहते हैं। अल्फा कोशिकाएं क्या करती हैं? यह जो है इंसुलिन का स्राव करती हैं, इंसुलिन का स्राव करती हैं। बीटा कोशिकाएं या ग्लूकागॉन नामक हार्मोन्स का स्राव करती, भाई ये इंसुलिन का स्राव करती है, ग्लूकागॉन नामक हार्मोन्स का स्राव करती हैं। इसके बारे में जब हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें सारी डिटेल बताई जाएगी। इस तरह से ये हमारा पाचन तंत्र हमारा समाप्त हुआ। अब जो है अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए आप जो है बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।